माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जहां पे साइंस के लास्ट डे स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। आई एम श्योर आपकी जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, ज्योमेट्री की, अलजेब्रा की, हिंदी की, मराठी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, बहुत अच्छी गई होंगी एंड आने वाले सारे पेपर भी बहुत बहुत अच्छे जाएंगे। शुरू करते हैं साइंस का लास्ट डे स्ट्रैटेजी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जितने अच्छे अच्छे आपके लाइक्स आते हैं उतना ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, इसकी रीच बढ़ेगी। आई विल बी एबल टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको छुपा के मत रखो, शेयर करो। जितने लोगों को ज़रूरत है उन तक ये पहुंचना चाहिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मैंने दिया हुआ है। उन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूंगा, बिकॉज मेनी पीपल स्टिल डोंट नो। एंड आज अगर यूज़ नहीं होगा तो फिर वो उसका पॉइंट ही नहीं बनता, बिकॉज परसों तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा आपका साइंस का। तो वी हैव टू यूज एवरीथिंग टुडे एंड गिव अवर बेस्ट, 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑन दैट नोट, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आई विल बी टेकिंग लाइव लेक्चर्स, लाइव स्ट्रीम करेंगे। थोड़ा थोड़ा महा रिविजन, मैराथन, जो आपको बोलना है, फाइनल रिविजन 95 ऑन 100। लोग ना क्लिक बेट लगा रखते हैं थंबनेल में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो आपको थंबनेल में दिख रहा है वही वहां पर होगा। रिविजन बोला है तो रिविजन करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आएंगे एंड मेक श्योर आप ज्वाइन करते हो सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स। ऑन दैट नोट शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो, वेटेज की बात करें तो ये वेटेज वाला चार्ट मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, लेकिन ये अपडेटेड है मार्च 2022 के हिसाब से। वेटेज चैप्टर का हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड अगर टोटल मारे, थोड़ा मैं हट जाता हूं, आपको दिखेगा, ठीक है। सारे जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं, मार्च 19 का, जुलाई 19 का, मार्च 20 का, सबका अगर मैं टोटल निकालूं तो ग्रेविटेशन अब तक 31 मार्क्स के लिए पूछा गया है, पीरियोडिक 43 मार्क्स के लिए, केमिकल रिएक्शन 36 मार्क्स के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। अभी पीरियोडिक का अगर आप वेटेज देखोगे तो 43 मार्क्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अब तक इतने भी पेपर हुए हैं, जितने भी, सब में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो दैट इज माय नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको टॉप 6 चैप्टर्स बता रहा हूं एंड केमिस्ट्री की एक सच्चाई आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। पीरियोडिक हो गया, देन नंबर 2 आई थिंक इज कार्बन 42 पे, देन आई थिंक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है 3rd पे, देन केमिकल रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। ये तो बात समझ में आती है। तो टॉप 6 चैप्टर्स आपको सीधा यहां पे बता देता हूं। पीरियोडिक है, कार्बन है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, रिफ्रैक्शन है, लेंसेज है एंड केमिकल रिएक्शन है। तो टॉप 6 में से भी 3 चैप्टर मेरे, पहला, दूसरा एंड 6 चैप्टर, दीज आर माय केमिस्ट्री चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशियल। अगर आप छोड़ रहे हो या मिस कर रहे हो, केमिस्ट्री नहीं जम रहा है एंड यू आर प्लानिंग टू लीव सम चैप्टर्स, प्लीज केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज 7वें नंबर पे मेटलर्जी आता है इसके पीछे, ठीक है। एंड मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताते चलूंगा, पेपर पैटर्न में भी किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स का कितना आ रहा है, केमिस्ट्री का कितना आ रहा है, क्या चीज कहां से पढ़नी है, सारी सारी बातें बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको 3-4 अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा, एक ही वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। ये मेरे हो गए टॉप 6 चैप्टर्स, ठीक है। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1A इज माई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, 5 मार्क के लिए आता है, सिंपल। क्वेश्चन 1 भी रहेगा, आंसर द फॉलोइंग, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके अंदर फाइंड द ऑड मैन आउट, कोरिलेट, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, गिव नेम, फॉर्मूला, फ्लो चार्ट, ये सब आएगा। और ये सारी चीजें मुझे 10 मिनट में निपटानी है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी यहां पे बता रहा हूं। पेपर पैटर्न में मेरा क्वेश्चन 1A एंड B ऑब्जेक्टिव जो है 10 मार्क के, वो मेरे 10 मिनट में निपट जाने चाहिए। MCQ में अगर आपको नहीं आता है तो वहां पे आंसर मत लिखना, बिकॉज बाद में आप उसको कैंसिल करोगे और फिर से लिखोगे तो आपका मार्क्स गया। कैंसलेशन चलने वाला यहां पे नहीं है। तो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, उसको प्लीज खाली छोड़ दो वहां पे। एट द एंड ऑफ द पेपर सब कुछ होने के बाद आप छाप लो, जो करना है करना। लेकिन अगर अनश्योर हो तो रुक जाओ, कॉपी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट कैंसिल करोगे तो मार्क्स जाएगा, तो दैट इज वेरी श्योर। कैंसलेशन अलाउड नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में। इसके आगे कैंसिल करते हो तो चलता है, यहां पे कैंसलेशन नहीं चलने वाला है। नाउ कहां से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, मैंने दे रखा है आपको बोर्ड क्वेश्चन बैंक के, बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक आई थी इस साल, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स कंपाइल करके मैंने आपको दिए हैं। कहीं कहीं पे 1-2 मिस्टेक्स थी, वो सारी भी मैंने रेक्टिफाई की हैं, उनको चेक करके उसको मैंने सुधार के फिर से अपलोड किया हुआ है। तो आज अगर आप, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, 15 तारीख है। 15 तारीख के दिन अगर आप ये देख रहे हो
एंड आप ऑब्जेक्टिव्स ओपन करके देखते हो तो आपको सारे सही मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको दिए हुए हैं, एक्सरसाइज से हम पढ़ेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 जगह से मैं मेरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ूंगा। टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय शायद मेरे पास अभी नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई कैन डू टुडे, ठीक है। पहली बात वो भी आपको बताऊंगा आज क्या करना है, कल क्या करना है, केमिस्ट्री कब करोगे, फिजिक्स कब करोगे, सारी बातें मैं करने वाला हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक गिव रीजन की बात करते हैं। 3 ऑप्शन है, 3 में से मेरे को एनी 2 लिखने हैं। ये आता है 4 मार्क के लिए, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। साइंस 1 की मैं बात कर रहा हूं, 3 ऑप्शन है, 3 में से मिनिमम एक आता है केमिस्ट्री का और एक आता है फिजिक्स का, तो यहां पे भी आधा आधा किया हुआ है। एंड जो तीसरा ऑप्शन होगा वो आइदर फिजिक्स का हो सकता है और केमिस्ट्री का हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। फिर कहां से करोगे, गिव रीजंस कहां से करोगे? एक्सरसाइज में आपके मोस्टली जितना भी मैंने पीवाईक्यूज देखा है, सैंपल पेपर देखा है, आपके एक्सरसाइज में जितने गिव रीजन दिए हुए हैं ना वही आते हैं, वही से आता है। एंड मैंने इंपॉर्टेंट गिव रीजंस भी अलग से आपको दिए हुए हैं, कहां दिया है, क्या दिया है, सब कुछ बताऊंगा। तो एक्सरसाइज से हम करेंगे हमारे गिव रीजंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करेंगे, ठीक है। यहां तक गिव रीजन की बात समझ में आई। 3 ऑप्शन, 3 में से एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग। आपको एनी 3 लिखने हैं, 5 ऑप्शन है, 2 मार्क का एक रहेगा, तो टोटल कितना हो गया, 6 मार्क, ठीक है। 2 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, 2 फिजिक्स के आते हैं। यहां पे भी आधा आधा किया हुआ है। एंड एक ऑप्शन जो रहेगा एक्स्ट्रा वो या तो फिजिक्स का हो सकता है या केमिस्ट्री का हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं 2 दिन पहले, मैंने सारे आईएमपी न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो डाला हुआ है। कहीं पे भी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में तो उठा लो उसको, लूट लो, पढ़ लो, डालो उसको 1.5x पे 2x पे डालो और आधे घंटे में सारे न्यूमेरिकल निपट जाएंगे आप लोगों के। लॉज आते हैं, डिफाइन करो, प्रिंसिपल लिखो, शॉर्ट नोट लिखो। देखो 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट एक्सपेक्टेड है आपके। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे एक्टिविटीज काफी सारी आती हैं, फ्लो चार्ट है, डिस्टिंग्विश है, प्रॉपर्टीज लिखनी है, यूज लिखना है, एडवांटेज लिखना है, कैरेक्टर लिखना है, एग्जाम्पल देना है। काफी बार आपका जितने भी पेपर मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपका 50 to 60% पेपर इज एक्टिविटी बेस्ड, मतलब वहां पे फ्लो चार्ट होता है, डब्बे भरने हैं, या फिर पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन 50 to 60% आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन क्वेश्चन 2B एंड क्वेश्चन नंबर 3। इवन क्वेश्चन 4 जो 5 मार्क का आता है ना, वो भी बहुत बार एक्टिविटी बेस्ड ही आता है मोस्टली। तो इसको हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम इसको 30 मिनट्स दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं। क्वेश्चन 2A एंड 2B दोनों को मिला के 30 दे रहे हैं। 30 तो मैंने चलो मिनिमम रखा है, 40 तक भी आप जा सकते हो, 40 मिनट्स भी दे सकते हो। अब ये क्वेश्चन 2B कहां से पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन 2B हम एक्सरसाइज से करेंगे। एक्सरसाइज में से एग्जैक्टली क्या करना है, एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। यहाँ पे सारी चीजें कवर होंगी, डोंट वरी। एक्सरसाइज में से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से करेंगे, एंड एज आई सेड एक्टिविटीज बहुत सारी आती हैं। तो बोर्ड क्वेश्चन बैंक में से देखो, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक ना रामायण जितना बड़ा है। अगर आपने रामायण पढ़ा आपको पता है बहुत बड़ा है। बोर्ड क्वेश्चन बैंक भले बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारी हम करके जाएंगे, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कुछ ना कुछ तो हमें आएगा। एंड ये एक्टिविटीज की भी प्रैक्टिस मैं आपकी लेने वाला हूं। तो एक्सरसाइज से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करेंगे, एंड बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में एक्टिविटीज हैं वो हम करने वाले हैं फॉर क्वेश्चन 2B। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? चलो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। 3 मार्क के सवाल आते हैं, आपको एनी 5 लिखने हैं, 8 ऑप्शन है, 3 5 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एंड यहां पर भी आउट ऑफ 8 ऑप्शन 4 आर फ्रॉम केमिस्ट्री, 4 आर फ्रॉम फिजिक्स। तो मैं क्या बोलता हूं, आज के दिन में पूरा केमिस्ट्री निपट जाते हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर कम है, क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड आते हैं, कार्बन कंपाउंड से बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। IUPAC आता है, फंक्शनल ग्रुप का कुछ आ जाएगा, डब्बा भरो, फ्लो चार्ट बनाओ, सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कार्बन से। कार्बन का 1 शॉट आपको मैंने दिया हुआ है। मेटलर्जी में से भी मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केमिकल रिएक्शन में से तो सिर्फ बहुत ही आसान टाइप के सवाल आते हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के दिन में मैं केमिस्ट्री निपट दूंगा। अगर मैं आपके जगह होता पहले मैं केमिस्ट्री उठा के खत्म कर देता आज के दिन में, ठीक है। दैट इज माई एडवाइस आज के लिए। नाउ क्या क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन दो, रेमेडीज दो, मेजर्स दो, ठीक है, सारी बातें। एक्सप्लेन द डायग्राम, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, डायग्राम कंप्लीट करो, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर, ये सब मैंने आपको बताया अभी अभी। कंप्लीट द पैराग्राफ, यही सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन 3 कोशिश करेंगे 40 मिनट में निपट जाए, कोशिश करेंगे। थोड़ा उसके ऊपर गया 5 मिनट तो भी चलेगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमारी स्पीड
हम चेक करते रहें कि 40 मिनट में मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए। एंड ये मैं कहां से पढ़ने वाला हूं, अगेन एक्सरसाइज, पीवाईक्यू एंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक की एक्टिविटीज। ज्यादा आड़ा टेढ़ा नहीं जाऊंगा, मैं आपको एकदम सीधा रोड मैप दे रहा हूं। एक्सरसाइज से करेंगे, पीवाईक्यू से करेंगे एंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक की एक्टिविटीज हम करके जाएंगे। ठीक है, आखिरी बात, क्वेश्चन नंबर 4, दो ऑप्शन है, दो में से एक लिखना है 5 मार्क के लिए। यहां पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। साइंस 1 में एक रहेगा केमिस्ट्री का, एक रहेगा फिजिक्स का। ठीक है, ड्रॉ फिगर, गिव एक्सप्लेनेशन, करेक्ट द डायग्राम, आंसर बेस्ड ऑन पैराग्राफ, क्लासीफाई विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कंप्लीट द चार्ट, एक्सप्लेन, यही सब बेसिक चीजें, आंसर इन डिटेल, मेक अ कंसेप्ट डायग्राम। इसको हम कोशिश करेंगे 20 मिनट में निपटा दें। कहां से पढ़ेंगे सर, कहां से पढ़ेंगे, ये भी मैं एक्सरसाइज से करूंगा, पीवाईक्यू से करूंगा एंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 4, इसका मैंने पूरा नोट्स आपको दिया हुआ है। बोर्ड क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 4 जो 5 मार्क के लिए आता है, इसका पूरा नोट्स मैंने आपको दिया हुआ है। जितना हो सके मैं सारे करके जाऊंगा। सबसे पहले मैं एक्टिविटी करूंगा बिकॉज वो आसान होती है, एंड उसके बाद मेरे पास समय है तो मैं सारे बड़े वाले क्वेश्चन भी करके जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे मोटर, जनरेटर, फलाना ढिमका आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो मोटर का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, जनरेटर का पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। एक्टिविटीज पहले करेंगे बिकॉज आसान है तो हो जाएंगी, एंड उसके बाद में बड़ा वाला भी करूंगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? पेपर पैटर्न समझ में आ गया, कौन सी चीज कहां से करूंगा वो समझ में आ गया। अब ये सारे नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो, टाइम लगाते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने 10 मिनट में निपटाया, क्वेश्चन 2 मैंने 30 मिनट्स में निपटाया, थोड़ा ऊपर आप जाओगे 5 या 10 मिनट तो भी चलेगा, इट्स ओके। क्वेश्चन 3 40 मिनट में निपटाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 20 मिनट, तो टोटल अगर मारे तो आता है मेरा 1 आवर 40 मिनट्स। फिर भी थोड़ा खींच के भी, यूजुअली अल्टीमेटली मेरे पास एटलीस्ट 20 मिनट में 20 मिनट बचने चाहिए मेरे पास, तो उसमें मैं पेपर चेक करूंगा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा, पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करूंगा, कहीं पे भी मिस्टेक है तो आई विल सी। अगर मेरा एमसीक्यूज छूटा है, मैंने छोड़ा है बिकॉज मुझे नहीं आता था, तो यहां पे मैं कॉपी करने की भी कोशिश कर लूंगा। ठीक है, आज तो बिंदास बोल रहा हूं, लेकिन पकड़े मत जाना। अगेन वो वाली बात हो गई, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। दिनेश सर जिंदाबाद। ठीक है, तो यूजुअली 20 मिनट बचना चाहिए, नहीं बचा तो भी चलेगा, लास्ट के 10 मिनट में भी ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर सारे आंसर्स आप सही से लिख रहे हो, जितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप सारे लिख रहे हो। ठीक है, चलो हिसाब लगाते हैं। कौन सा हिसाब लगाना है बताता हूं। 5 मार्क एमसीक्यू के मेरे जेब में चले गए, आंसर द फॉलोइंग 5 मार्क का ये भी मेरे जेब में चले गए, 10 मार्क मेरे पक्के हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में मेरे को मार्क्स बिल्कुल गंवाने नहीं है, वो 10 मार्क मेरे जेब में आने ही चाहिए 100%। ठीक है, यहां पे कोई चांस लेना ही नहीं है मेरे को, 10 मार्क मेरे को चाहिए। क्वेश्चन 2A, एनी टू लिखना था, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री करके जाता हूं तो मुझे कितने मार्क्स आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का गिव रीजन लिखा तो मेरे को 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क मिलेंगे, एक ही लिखा मैंने। फिर आंसर द फॉलोइंग एनी 3 में से मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटेंड किया, 2 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के लिखे तो मुझे 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 4 केमिस्ट्री के लिख सकता हूं मैं, तो 3 4 12 मार्क्स मिल जाएंगे यहां पे मेरे को। बात समझ में आ रही है? एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ मैंने, ऑब्वियसली यहां तो एक ही लिखना है, मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया तो मेरे को 5 मार्क मिले। सिर्फ अटेम्प्टिंग केमिस्ट्री विल ऑल्सो गिव मी 33 मार्क्स, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ केमिस्ट्री करके जाना है, मैं बोलूंगा केमिस्ट्री तो करके ही जाना है, कोई भी हाल में केमिस्ट्री मुझे आनी ही चाहिए, बिकॉज उसके 4 चैप्टर के बेसिस पे मैं बहुत सारा स्कोर कर सकता हूं। फिर मैं फिजिक्स पे जाऊंगा, एंड गारंटीड है ग्रेविटेशन में से एक न्यूमेरिकल आता है, गारंटी 2 मार्क के लिए आएगा या 3 मार्क के लिए आएगा, हर साल विदाउट फेल एक न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन में से आता है। ठीक है, हिसाब समझ में आ गया 33 मार्क्स वाला। अच्छा, अब आज के दिन में हमें करना है केमिस्ट्री। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। आज के दिन में मुझे क्या करना है, केमिस्ट्री करना है। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको क्या क्या दे रखा है, केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको क्या क्या दिया हुआ है। कार्बन कंपाउंड्स का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का पूरा लेक्चर यहां पे डला हुआ है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसका भी अल्टीमेट ट्रिक, एक बार देख लोगे भूलोगे नहीं, वैसी ट्रिक मैंने यहाँ पे दे रखी है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की। पूरा लेक्चर नहीं देखोगे, सिर्फ वो ट्रिक देख लोगे बीच में से तो भी चलेगा। ठीक है, बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर नोट्स मैंने सारे दे रखे हैं, वो फिर से आज बताऊंगा, डोंट वरी। कार्बन कंपाउंड्स का 1 शॉट बनाया हुआ है, उसके भी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एंड सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन सो फार
यहां तक समझा आपको? अच्छा, आज के दिन में ये वीडियो जैसे ही अपलोड होता है, पहले आप कार्बन कंपाउंड्स करने की कोशिश करो एंड मेटलर्जी करने की कोशिश करो। मेटलर्जी में भी इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने आपको बताया। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आता ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स करके जाना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करके जाना है एंड कोरोजन करके जाना है। ये 3 वीडियो, आधे आधे घंटे के वीडियो 2x पे डालो, 15-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ये 3 चीजें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, हाइड्रोलिक मेथड हो गया, वहां पे फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेटर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मॉडरेट रिएक्टिविटी, वो हमें करके जाना है। एंड कोरोजन ऑफ मेटल, वो सारे मेथड्स, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग बोलो, टिनिंग बोलो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलो, एलॉइंग बोलो, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, पहले पूछा गया है। तो ये वाला लेक्चर नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के दिन में हम क्या कर रहे हैं मैं भूल गया, कार्बन कंपाउंड्स करेंगे, ठीक है। उसके सारे आईएमपी क्वेश्चन हम कर लेंगे, मेटलर्जी के सारे आईएमपी क्वेश्चन कर लेंगे। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। एंड आज 7 बजे हम करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लाइव, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। उसके ऊपर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं वो सब हम रिवाइज करेंगे। केमिकल रिएक्शंस रिवाइज करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एंड वहां पे बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, हमारा कौन सा है वो, रस्टिंग का जो वाटर ड्रॉप वाला डायग्राम है ना, उसमें कौन से रिएक्शन लिखने हैं, क्या लिखना है, बहुत बच्चों को तकलीफ आती है। तो वो वाला हम करने वाले हैं, वो सब कुछ हम लाइव में करेंगे। एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब कुछ सॉल्व करेंगे। लाइव कितने बजे रहेगा? 7 बजे रहेगा आज, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो भाई और बहनों, दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव गिवन यू सो फार। सारे नोट्स, सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे आपको मिल जाएंगी। एवरीथिंग यू नीड करके आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करोगे, ये सारे पीडीएफ आपको दिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या है आपको 1 सेकंड में बता देता हूं। साइंस 1 के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक, बोर्ड क्वेश्चन बैंक के जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने इकट्ठा करके आपको यहाँ पे दिए हैं। इसका प्रिंट आउट लेना मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे पेजेस हैं। ओपन करो, फोन में ही देखो या पे लैपटॉप पे देखो या फिर पीसी पे देखो, जहां पे भी आप देखते हो। आंसर्स नहीं है, क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो एक बार, फटाफट देख लो आपको आता है नहीं आता है, ठीक है, फॉर योर सेल्फ स्टडी। फिर साइंस 1 के आईएमपी टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स पे घुमा घुमा के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोलो या फिर डायरेक्ट आंसर्स बोलो, ब्रीफ आंसर्स बोलो, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो ये टॉपिक्स हमें आने ही चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक्स रट लो, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है अलग अलग तरह से घुमा के, इसलिए आईएमपी टॉपिक्स करके मैंने लिखा है। वैसे साइंस 2 का भी दिया हुआ है, साइंस 2 के भी नोट्स यहाँ पे हैं, साइंस 1 के भी पीवाईक्यू नोट्स, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। पीवाईक्यू नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। साइंस 1 के बोर्ड क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स, साइंस 1 के 5 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड क्यूबी आपको दिख रहा है यहाँ पे। साइंस 1 के बोर्ड क्वेश्चन बैंक के 5 मार्क के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साइंस 2 के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे रिएक्शंस इकट्ठा करके आपको यहाँ पे दिए हैं फॉर प्रैक्टिस, डॉटेड डायग्राम्स दिए हैं फॉर प्रैक्टिस, एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए हैं फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैव गिवन यू। 3 बातें आपको नहीं बता रहा हूं, देखो, न्यू थिंग्स। ये आपके एक्सरसाइज में मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं, जो एक्सरसाइज में से हमें करके जाने हैं विदाउट फेल। इनको छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज ये बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना, ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करके जाना, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एवरीथिंग यू नीड के अंदर ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही लिंक दे रहा हूं, 10,000 लिंक नहीं दूंगा, एक ही लिंक है, उसके अंदर सब कुछ है। दूसरी बात, सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों को ना रिएक्शन में बड़ी तकलीफ आती है कि रिएक्शन बाय हार्ट करके जाना है, बैलेंस करना है, क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फलाना ढिमका, बहुत तकलीफें आती हैं। सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने यहां पे डाल रखे हैं, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज का दिन केमिस्ट्री का दिन है, तो हम ये पूरा पीडीएफ चाट लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। एंड फिर तीसरी बात, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बोला आज के दिन में जो लाइव लेंगे 7 बजे, उस लाइव में सारे केमिस्ट्री के जितने भी, ये आपको दिख रहा है, ये सारी एक्टिविटीज हैं, केमिस्ट्री की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बोलो, केमिकल रिएक्शन की बोलो, मेटलर्जी की बोलो, इन तीनों चैप्टर की कर लेंगे। कार्बन कंपाउंड्स का 1 शॉट वीडियो, उसमें मैंने कार्बन का सब कुछ कवर किया हुआ है, तो उसका मैं फिर नहीं ले रहा हूं, आप वो वीडियो पहले ही देख लो। शाम के लेक्चर में, 7 बजे के लेक्चर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन एंड मेटलर्जी का सब
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सो इन कंक्लूजन आपको बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप आपको यहां पे दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव्स करने हैं फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक एंड योर एक्सरसाइज। ठीक है, ये नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में से जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन आपको हाईलाइट करके दिए हैं वो करने हैं विदाउट फेल। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाने हैं। इतना होने के बाद मैं बोर्ड क्वेश्चन बैंक की एक्टिविटीज करूंगा एंड अगर मेरे पास समय बचता है और हिम्मत बचती है तो मैं बोर्ड क्वेश्चन बैंक के भी आंसर्स देखकर जाऊंगा। तो दिस विल बी माय रोड मैप, वेरी सिंपल रोड मैप। ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं हम, हमारे 10 मार्क जेब में आ जाएंगे। एक्सरसाइज के जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं उसमें से ही आपको गिव रीजंस आते हैं, उसमें से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वहां पर भी मेरा क्वेश्चन 2A 2B जेब में आ जाता है। 3 मार्क के क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं एंड पीवाईक्यू में से भी हम सब कुछ करके जाएंगे। गिव रीजन बोलो, क्वेश्चन 2B बोलो, क्वेश्चन 3 बोलो, क्वेश्चन 4 बोलो एंड फिर लास्ट में बोर्ड क्वेश्चन बैंक में से सबसे पहले मैं 5 मार्क के क्वेश्चंस करके जाऊंगा, 5 मार्क क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं एक्टिविटीज कर लूंगा सारी 2 मार्क की और 3 मार्क की, जितनी मैंने आपको दी है पीडीएफ में वो सारी हम एक्टिविटीज करेंगे एंड लास्ट में अगर आपको बड़े क्वेश्चंस करने हैं तो वो करके जाना। तो दिस इज माय इन कंक्लूजन रोड मैप, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसमें और क्या बताऊं मुझे नहीं पता, फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में डालो। शाम को जो लाइव लेक्चर लेंगे, मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, आप जो फीडबैक देते हो उसके ही बेसिस पे सारी चीजें होती हैं, जितनी मेरे से हो पाती हैं वो सारी मैं करते रहता हूं। एंड शाम को जो 7 PM का लाइव है, 7 PM गाइस, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे आपको लिंक आ जाएगी, कम्युनिटी में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो 7 PM केमिस्ट्री लाइव में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी का एक्टिविटीज करने वाले हैं। ये सब कुछ अपन करेंगे। लाइव कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता, वी विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बिकॉज आप रिकॉर्डेड वीडियो से जितना पढ़ सकते हो ना, जितना डेडिकेटेडली पढ़ सकते हो, उतना लाइव में शायद ध्यान नहीं लगता या फिर काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कमेंट्स आते रहती हैं, लोग बातें करते रहते हैं, डाउट्स पूछेंगे, हाय हेलो होगा, लेकिन फिर भी एक लाइव करने की कोशिश करेंगे आज एंड वी विल सी हाउ इट गोस एंड उसके हिसाब से फिर फिजिक्स की प्लानिंग में आपको देने वाला हूं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जितना मुझे आता है, जितना मैंने प्लान किया है वो सब मैंने बता दिया है। फिर भी कहीं कोई मलाल रह गया हो, कोई संकोच रह गया हो तो कमेंट्स में बताओ, और क्या चाहिए आपको कमेंट्स में मुझे बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू नीड वाले में जाओ, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट वीडियो यहां पे समाप्त करता हूं, पढ़ना स्टार्ट करो, मिलते हैं शाम को 7 बजे। टूडल्स।